इस दूत को मार दिया जाए, लेकिन उसी समय विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है, यह शास्त्र का विरोध है। अंग भंग करी पठवई बंदर, इसको अंग भंग कर दीजिए ताकि इसका स्वामी इसको देख करके समझ जाए, उसके पास ये खबर भी तो पहुंचनी चाहिए। तो अंग भंग की बात सुन के हनुमान जी को एक बात याद आई। हनुमान जी लंका में क्यों आए हैं? क्यों आए हैं बताइए? अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए। अब अपने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए आए और विभीषण ने कह दिया कि अंग भंग करी पठवो बंदर। तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी तो इसकी बहन का अंग भंग, हनुमान जी सोच रहे हैं कि अभी तो इसकी बहन का अंग भंग हुआ ही है, नाक कान बिन भाई बिकराना, तो कहीं अंग भंग का जगह पर नचिए न काट दे। तो उन्होंने कहा कि भगवान के काम में लगे हैं तो नाक कटा के जाएंगे, नाक तो नहीं कटाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा क्या कटाए? कहा पूछ कटे तो कटे, इज्जत जाए तो जाए, लेकिन भगवान के काम में लगे हैं तो नाक तो नहीं कटाएंगे, नाक बचा के जाएंगे। तो हनुमान जी ने पूछ पकड़ा अपना, पूछ पकड़ के कभी माथे पर लगाते, कभी मुंह से चूमते, कभी मस्तक पर लगाते, कभी सीने से लगाते। तो रावण देखा, कहा ओ अब बात समझ में आई है, सभी लोग तो यहाँ है भाई, कपिके ममता पूछ पर। बंदर को अपने पूछ से बड़ी ममता है। तब रावण ने कहा बस बस इसके पूंछ में तेल बोरी, वस्त्र लपेटो, तेल में बोरो, और फिर पूरी पावक देव लगा, आग लगा दो। अब हनुमान जी ने बहुत प्रसन्नता से मैया सरस्वती को दोहराया, हे मां तूने कृपा कर दी। सरस्वती जी जाके जबान पर रावण के बैठी। रावण ने कहा कि इस बंदर के पूंछ को कपड़ा लपेट के, तेल बोर के और आग लगा दिया जाए। अब राक्षस है, रावण कहते तेल, रावण ने तेल लगाने के लिए कहा, राक्षस कहते तेल काहे के लगाएंगे, कौन घी को कमी है का? तो घर से घी ले आके पोतने लगे, पूरा कपड़ा खत्म हो गया, घी और आ गया। विभीषण जी से आगे कहे सरकार घी तो खत्म हो गया। हनुमान जी की पूंछ नहीं खत्म हुई और घी? तो कहा कि अरे भाई तुमको तेल लगाने के लिए कहा गया था, तुम घी लगा रहे हो। सरकार तेल भी खत्म हो गया। कहा तब आग लगा दो। अब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया गया। हनुमान जी खड़ा होकर सोच रहे हैं, ये भाई जकरा जकरा घर से चंदा आई बा प्रसादी ओकरा के देवे के परी ना हो। जग में जिसके जिसके यहाँ से चंदा आया है प्रसाद के लिए उसको बोलना पड़ेगा ना। तो हनुमान जी ने भी सोचा यही घीवा तेलवा जकरा जकरा घर से आवे उसके बाद लगा भाई भाई जा ओकरा ओकरा घरे जाके हम खुदे प्रसादी पहुंचाई। अच्छे लोग ही नहीं एक दूसरे से मिलकर सहयोग करते हैं, बुरे लोगों की भी यूनियन है। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक बा जकरा जकरा घर से प्रसादी आई बा ओकरा ओकरा घरे प्रसाद। तो ये छत से वो छत तक, ये महल से वो महल तक, पूरे लंका में हनुमान जी ने क्या लगा दिया? तो लंका जरही निमिष एक माही, लंका जरही निमिष एक माही, एक विभीषण एक गृह नाई, एक घर से चंदे नहीं खेल देंगे, काहे का प्रसादी? विभीषण जी के घर से चंदा नहीं आया, रसीद नहीं कटी है, तो इनके काहे के प्रसादी दिया जाए? हनुमान जी ने कहा कि तब इनको प्रसाद भी नहीं देंगे। तो सबको जला के सारी लंका को हनुमान जी ने अपनी पूंछ को समुद्र में शांत किया। फिर माँ के पास आशीर्वाद के लिए गए, कहा माँ विश्वास हो गया ना? माँ ने कहा खूब विश्वास हो गया, खूब फूलो फलो, खूब आशीर्वाद है, अजर अमर हो जाओ। माँ का आशीर्वाद पाके हनुमान जी मानो झूम झूम के नाचने लगे।
बंदर रचनिया होते ही हैं, होते न हो। हम बचपन में देखे हैं बंदर और बंदरिया का नाच। के देखा है? हाथ उठाओ तो। अब हम देखे वो बंदरिया को हटा के चली जाती थी माई के, और बंदरा बार बार बड़ा चिड़ौनी करता था, आती नहीं थी। वो कहता था साड़ी लोगी, तो कहती गाँव भर का साड़ी बंदरिया वाला बटोर लेता रहा। साड़ी क्या लोगी, पैसा लोगी, तो पैसों ले लेता रहा। आप जाओगी, आप क्या लोगी, रोटी रोटी लोगी तब जाओगी। ऐसा ही एक दिन आए थे यहाँ नंदी भगवान, वो सिखा के ट्रेंड किया था। तो हनुमान जी ने भी कहा कि प्रसाद इनके यहाँ नहीं देना है। माता जी से आशीर्वाद लिया। माता जी जाते जाते हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोली, सुनो हनुमान, हमारा एक संदेश जो है प्रभु को प्रणति निवेदित करना। कहना कि सीता कह रही थी, और सबसे पहले यहाँ से जाके लक्ष्मण भैया को प्रणाम करना। हनुमान जी पूछा, माँ लक्ष्मण तो आपसे छोटे हैं, पद में भी छोटे हैं, रिश्ते में भी छोटे हैं, आयु में भी छोटे हैं, फिर लक्ष्मण को आप क्यों प्रणाम भेज रहे हैं? हनुमान जी ने जब ऐसा पूछा तो माँ ने कहा, हनुमान मैं जब से अयोध्या छोड़ी हूं ना, तब से मेरी दृष्टि अपने पैरों पर ही रही है। कहाँ रही है? निज पद नयन दिए। कहाँ रही है? अपने पैरों पर रही है। और हमने हनुमान बहुत गंभीरता से अपने पैरों को देखा है। जब हमारे प्रभु अयोध्या से वन को चले थे तो उनके साथ दो और लोग चले थे। क्यों? जिसमें एक हमारे कदम थे और एक भैया लक्ष्मण के कदम थे कि नहीं थे? भगवान राम अयोध्या से जब वन को चले तो उनके साथ दो और लोग चले थे ना, एक सीता मैया के कदम और दूसरे लखन भैया के कदम। माँ ने बोला, लक्ष्मण भैया और मैं ही दो लोग आए थे राम जी के साथ वन को, लेकिन आज गंभीरता से चिंतन करने के बाद मैं विचार कर रही हूँ कि लक्ष्मण के चरण तो उधर ही गए जिधर भगवान के चरण गए। मेरे ही चरण भगवान को दुख देने के लिए दूसरी तरफ चले आए। तो हे हनुमान, चरण वही पूजनीय हैं, चरण वही वंदनीय हैं जो भगवान के चरणों के पीछे जाएं। वो चरण चाहे कितने भी बड़े, कितने भी कुलीन, कितने भी उच्च, कितने भी महान क्यों न हो जाए, जो भगवान के विरोध में जाए उनकी पूजा कभी नहीं हो सकती। पूज्यता के अनेकों मानक हैं। हो सकता है आपकी दृष्टि में पूज्य वो हो जो आयु में बड़ा हो सकता है आपकी दृष्टि में पूज्य वो हो जो पद में बड़ा हो सकता है आपकी दृष्टि में पूज्य वो हो जो संबंधों में बड़ा हो। लेकिन बेटा हनुमान, हमारी दृष्टि में पूज्य वही है जिसके चरण भगवान के चरण और आचरण का अनुसरण करें। हमारी दृष्टि में पूज्य वही है जो भगवान के चरण और आचरण का अनुसरण करे। सो इस कसौटी पर लक्ष्मण खड़े उतरे हैं। हनुमान जी ने मां को प्रणाम किया और मां से रघुनाथ जी को देने के लिए पहचान स्वरूप प्राप्त कर वहां से फिर हनुमान जी पहुंचे। कहां? एक छलांग लगाई और सागर पार कर दिया हनुमान जी ने। अब हमारे प्रभु आए हनुमान जी कहां? सागर पार करके अपने यहां। तो भगवान के पास जाने से पहले बंदरों से बताया, मंत्रियों से बताया, जो समूह थे उनमें उत्साह छा गई। सभी मस्ती में झूमने नाचने गाने लगे, क्योंकि जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं विलोक पातक भारी, नहीं विलोक पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उन्हें बड़ा पापी बैठ के निहार रहा होता है। और मित्र ही क्या साहब,
तो कि निज दुख गिरी कारा रज समझाना, निज दुख गिरी कारा रज समझाना। जो अपना पहाड़ जैसा दुख, जो अपना पहाड़ जैसा दुख भी धूल के कण के समान जाने, और मित्र के धूल के कण के समान दुख को भी जो पहाड़ जैसा जाने। तो निज दुख गिरी कारा रज समझाना, निज दुख गिरी कारा रज समझाना। मित्र ही दुख रज मेरो समाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना। आज हनुमान जी की जय जयकार लगाते सारे बंदरों का समूह पहुंचा रघुनाथ जी के पास। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कौन सुख हनुमान की जय। हनुमान जी शरणागत होकर भगवान के चरणारविंद में पड़ गए। भूतल परेऊ नकुटी की, जैसे नकुटी डंडा होता है वो उससे फिर गए।